हेलो बच्चों, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान का 20 ऐसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यदि आप क्लास 8 में हो बच्चों और अपने 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो आज मैं बता दूं बच्चों आप लोग को, ये सामाजिक विज्ञान का 8वां क्लास है। ठीक है, कितना क्लास है? ये 8वां क्लास है। ठीक है, और आज इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन को करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले बच्चों आप लोग का 7 क्लास हो चुकी है। ठीक है, यदि आप उन्हें नहीं देखें तो ज़रूर जाकर देखें। ठीक है, आपके तैयारी के लिए मिशन 2 जो है 8 मॉडल सेट प्रत्येक सब्जेक्ट का कंप्लीट करवा रहा है। ठीक है, तो आज सामाजिक विज्ञान का हम लोग 8वां सेट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि सर इसका फाइनल पार्ट ले आइए। ठीक है, तो आज मैं 8वां सेट इसका बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद फिर आप लोग को लास्ट में, ठीक है, वीडियो के अंत में आप लोग को बताऊंगा कि आपके 2023 का प्रिपरेशन कैसे करना है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग ज़्यादा लेट ना करते हुए। ठीक है, सबसे पहला इसका क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो क्या लिखा हुआ है, किस कारण से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू किया? ठीक है, तो ऑप्शन है सतारा पर कब्जा, ऑप्शन बी है कित्तूर पर कब्जा, ऑप्शन सी है संबलपुर पर कब्जा, ऑप्शन डी है नागपुर पर कब्जा। ठीक है, तो किस कारण से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू किया? तो कित्तूर पर कब्जा के लिए बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, आप लोग को बता दूं बच्चों कि अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कर ले। ठीक है, ताकि मैं इस तरीके से जैसे वीडियो आप लोग के पास अपलोड करूँ, ठीक है, तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप लोग। क्या लिखा हुआ? नीलांबर पीतांबर अंग्रेजों से विद्रोह किया। ठीक है, लड़ाई की अंग्रेजों से। वे किस समाज के थे? ठीक है, चेरो समाज के, भोक्ता समाज के, खरवार के, मुंडा के। ठीक है, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भोक्ता समाज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा नंबर सवाल, स्पिनिंग जेनी क्या है? ठीक है, तो स्वास्थ्य जांच करने वाली मशीन, परंपरागत तकलियों की उत्पादन बढ़ाने वाला मशीन, या फिर कपड़ा सुखाने वाला मशीन, तेजी गति से चलने वाली ट्रेन। ठीक है, तो स्पिनिंग जेनी एक मशीन था बच्चों, और ये मशीन ऐसा था जो उत्पादक को प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मशीन था। ठीक है, कपड़े का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यहाँ पे मशीन था। ठीक है, स्पिनिंग जेनी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है? भारी अभियंत्रण संयंत्र झारखंड राज्य के किस शहर में स्थित है? ठीक है, HEC है ना, HEC। ठीक है, भारी अभियंत्रण संयंत्र झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन है धनबाद, बोकारो, रांची, जमशेदपुर। ठीक है, तो HEC जो है बच्चों ये आपका रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग। क्या लिखा हुआ है? तांतिया टोपे सेनापति थे। ठीक है, किसका थे? बिरजिस कद्र के, नाना साहब के, रानी लक्ष्मीबाई के, बेगम हजरत महल के। ठीक है, तो तांतिया टोपे जो सेनापति थे बच्चों ये नाना साहब के थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर सवाल में देखेंगे आप लोग, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाने के हेतु कांग्रेस की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपको याद रखना है कितना? 28 दिसंबर 1885। ठीक है, लाइफ टाइम याद रखेंगे बच्चों, चूंकि ये कंपटीशन में भी बहुत बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो 28 दिसंबर 1885 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका कथन है? ठीक है, तो ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी है महात्मा गांधी, सी है गोपाल कृष्ण गोखले, डी है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, या मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक का कहना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते थे? फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी, गोल्फ। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद जो है बच्चों ये हॉकी से संबंध रखते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग। सामुदायिक भूमि पर किसका अधिकार होता है? ठीक है, तो व्यक्ति का, महिला का, सरकार का, समाज का। तो सामुदायिक भूमि बच्चों जो आपका समाज का है, ठीक है, कम्युनिटी का है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे होता है ना कि आपके समाज में कोई क्या बोलते हैं शमशान घाट हो, तो वो किसके लिए? पूरे समाज के लिए है ना। ठीक है, वो सरकार का थोड़ी, वो समाज के लिए है। ठीक है, इस तरीके से बहुत चीज़ ऐसा चीज़ होता है जो कि समाज के लिए होता है। जैसे कि आप कुआं खुदवा दिए, ठीक है, तो वो समाज सेवा है एक तरह से देखो तो। ठीक है, जो कि आप समाज को यूज करने के लिए दे रहे हैं, तो वो एक समाज सेवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, जो समुदाय के लिए है वो समाज हो गया, समाज का हो गया।
आगे देखते हैं हम लोग, जैसे एक पंचायत हो गया, ठीक है, एक क्या हो गया, पंचायत हो गया, तो भी एक आपका समुदाय हो जाएगा, ठीक है। अभी तो सरकार बना रहा है पंचायत, ठीक है। झारखंड में लौह अयस्क नहीं पाया जाता है, ठीक है, कहाँ नहीं पाया जाता बच्चों, घाटशिला, कोडरमा, ये भी दोनों, या नोवा मुंडी, ठीक है। तो लौह अयस्क नहीं पाया जाता बच्चों, घाटशिला और कोडरमा दोनों जगह नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। काला सोना किसे कहा जाता है, कोयला को, पेट्रोलियम से बने उत्पाद को, लोहा को, इनमें से सभी को। तो पेट्रोलियम से बने उत्पाद, ठीक है, इनसे जो भी बने उत्पाद है बच्चों, इसे काला सोना बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखेंगे, इनमें से कौन प्रमुख पेय फसल है, ठीक है। चाय और का हुआ, दूध और शरबत। ऑप्शन सी है जल और नारियल का पानी, गन्ने का रस और सत्तू का शरबत, ठीक है। तो पेय फसल जो अगर बात करें, फसल बात कर रहा है, ठीक है, ये मटेरियल नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फसल बात कर रहा है, तो फसल चाय और कहुआ जो है आपका, ये पेय फसल है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे आप लोग, 13 नंबर सवाल क्या है, कौन सा खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण नहीं है, इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो उद्योग का उदाहरण नहीं है, ठीक है। अगर इंडस्ट्री का कौन सा उदाहरण है, इस्पात उद्योग, तो ये तो है, ठीक है। एल्युमिनियम उद्योग, ये भी इंडस्ट्री है। सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, ये आपका इंडस्ट्री में नहीं आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये उद्योग में नहीं आ जाएगा, ये आपका प्रोडक्शन में आ जाएगा, ठीक है, प्रोडक्टिविटी में। चलिए 14 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की को कौन पद मुक्त करता है, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, महाभियोग की प्रक्रिया। मतलब कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, जज होते हैं, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, उसको कौन निकालता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल या महाभियोग, ठीक है। तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा इसको निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर अब सवाल देखेंगे, 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई, ठीक है। कलकत्ता में, दिल्ली में, मद्रास में, इलाहाबाद में। तो जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हुआ बच्चों, इसका स्थापना ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया 28 जनवरी 1950, ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। चूंकि क्वेश्चन पलट सकता है, आपका क्वेश्चन आ जाएगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो आप फंस जाओगे ना। तो आपको याद भी रखना 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई, नई दिल्ली में की गई, तिलक नगर में। कहाँ पे, तिलक नगर में, तिलक नगर में, ठीक है। चलो याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 16 नंबर सवाल, अप्रियता का अर्थ है जो छूने योग्य नहीं हो, जो दिखाई ना दे हो, मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी। तो अप्रियता का मतलब जो होता है बच्चों, कि जो छूने योग्य ना हो, ठीक है, जो छूने योग्य ना हो उसको मतलब अप्रियता। एक होता है अदृश्यता, ठीक है, एक क्या होता है, अदृश्यता, उसका मतलब होता है जो छूने योग्य ना हो, ठीक है, जो जो दिखाई ना दे, छूने योग्य बोल देते उल्टा, जो दिखाई ना देते हो उसको हम लोग अदृश्यता, और जो छूने योग्य ना हो उसे अप्रियता। चलिए 17 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग, क्या लिखा हुआ, झारखंड सरकार ने 15 अप्रैल 2016 को भीमराव अंबेडकर आवास योजना सुप्रारंभ, ठीक है, सुप्रारंभ किन के लिए किया, शहरी लोगों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, विधवाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर जो 2016 में जो योजना एक प्रारंभ हुआ था, ठीक है, वो विधवाओं के लिए हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग, क्या लिखा हुआ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है, ठीक है। तो अनुच्छेद 24 के अनुसार अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो किनको मजदूरी कराना जो है दंडनीय है, कितना कम से कम वर्ष, ठीक है, 14 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम, 8 वर्ष से कम, ठीक है। तो 14 वर्ष से कम बच्चों को अगर आप काम करवाते हो तो दंडनीय है बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 19 नंबर सवाल, बहुत आसान काम है, क्या काम है बच्चों, ठीक है, मेहनत करना, दूसरों की बात मानना, दूसरों को सीख देना, मित्र से बातचीत बंद करना, ठीक है। तो इसका जवाब जो है आप कमेंट करके बता दो, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, चूंकि ये आप लोग का सवाल है। बहुत आसान काम क्या है, क्या काम है बहुत आसान काम, ठीक है, दूसरों से बात मनाना, दूसरों को सीख देना, मित्र से बातचीत बंद करना, ये आप कमेंट करके बता दो। चलिए 20 नंबर इसका लास्ट सवाल देखते हैं मेरे बच्चों, क्या लिखा हुआ, अच्छा मनुष्य ऋण के बोझ से दब जाने पर क्या करेगा, ठीक है। तो अगर कोई ऋण से दब जाता है, कोई ऋण में डूब जाता है, लोन में डूब जाता है, उस वो क्या होगा, दूसरों से ऋण लेकर ऋण का बोझ खत्म करेगा। एकदम गलत है, फिर तो ऋण ही में डूबना जा रहा है जी, वो लोन में ही ना डूब जा रहा है, बोल रहा है दूसरों से लोन ले लो और फिर जो ऋण लिया है, लोन लिया है उसको ख़त्म कर दो, ये तो गलत है साफ सुथरा। अपने परिवार की सहायता ले ऋण का बोझ खत्म करेगा, अरे तो अपने परिवार का सहायता लेगा तुम डूब नहीं जाओगे जी, ये भी गलत हो गया, ठीक है। परिवार से सहायता लेगा तो वो भी कहीं से ला के ही देंगे ना जी,
ठीक है, तो वो भी ऋण, अपना ज़मीन बेचकर ऋण का बोझ खत्म करेगा। बताओ, ज़मीन बेच देगा, रहेगा कहाँ। अगला देखते हैं, अपनी मेहनत से धन कमाकर ऋण का बोझ कम करना। हाँ, ये सही है कि आपने खुद खूब काम करो, ठीक है, और मनी अर्न करो, और उसके बाद अपना लोन को ख़त्म करो, तो ये सही है। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का हम लोग का 20 इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, और आज हम लोग जो क्लास के बच्चों ये आप लोग का 8वां सेट कंप्लीट करवा दिया गया। ठीक है, हमने 1 से स्टार्ट किया और 8 में ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ये आप लोग का 8 सेट आज हम लोग पूरा कंप्लीट फाइनली कर दिए। ठीक है, तो आप पीछे वाले अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में देखो ना, प्लेलिस्ट में आप लोगों को बहुत चीज़ मिलने वाला है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में चेक करो, प्रत्येक सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का 8-8 मॉडल सेट कंप्लीट करवाया गया है। 2023 का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आया बच्चों, वो भी आपका करवा दिया गया है। ठीक है, अगर आप उसे नहीं देखें तो वो भी जाकर देख लें। अब बात आता है कि सर तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो तैयारी कैसे करना है मेरे बच्चों, देखो सबसे पहला बात कि आपको क्या करना है, 2023 का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आया है उसको आप पहले कंप्लीट करो। ठीक है, बोलेंगे सर ये कहाँ मिलेगा, तो आप प्लेलिस्ट में चल जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट नहीं देखना आता है वो भी हमको बता देना कमेंट करके। ठीक है, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टा में, टेलीग्राम में, व्हाट्सअप में, वहाँ पे आप कर सकते हैं मुझे मैसेज, मैं वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। सिंपल सी बात है। दूसरा काम क्या है, सबसे पहले प्रत्येक सब्जेक्ट का मॉडल सेट देख लो 2023 का। दूसरा क्या है कि जो मिशन टू 8-8 मॉडल सेट कंप्लीट करवाया है 20-20 क्वेश्चन का, वो आप कंप्लीट कर लो। ठीक है, ये पहला काम, ये दूसरा काम। अब तीसरा काम क्या होता है वो समझ लो, ये है बच्चों, ठीक है, कमिंग सून। ठीक है, ये आपका जैसे जैसे ये आप पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो मिशन टू आप लोग को 50-50 क्वेश्चन करवाएगा। ठीक है, 50-50 प्रत्येक सब्जेक्ट का क्वेश्चन करवाएगा। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग का एग्जाम में प्रश्न आएंगे उस तरीके से पूरा करवाएगा। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो ठीक है, तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और हमारी वीडियो को वेट करें। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।